सबसे पहले तो राजीव आपके सामने आ रही हूँ, क्या माहौल इस वक्त आप देख रहे हैं? एक तरफ चर्चा हो रही है राजीव कि चुनाव आयोग कल सप्लीमेंट्री लिस्ट सामने ला सकता है, जिसमें 60 लाख वोटर्स में से करीब करीब बताए जा रहे हैं 25 लाख, मतलब 20 से 25 लाख वोटर्स के जो एजुकेशन प्रोसेस में थे, उनका मामला निपटा दिया गया है। लेकिन अभी भी सवाल 40 लाख वोटर्स का है। लेकिन दूसरी ही तरफ कल जब ईद का मौका, तो खूब मंदिर मस्जिद की राजनीति दिखी। राजीव, आप पूजा, ईद के मौके पर यहाँ कैंट एरिया में रेड रोड इलाका है, वहाँ पर बहुत लंबे समय से ईद के मौके पर नमाज होती है पूरी रोड पर। और पिछले कई वर्षों से मतलब 5 दशकों से जो कोई भी मुख्यमंत्री रहता है वो ईद के मौके पर वहाँ जाता है। ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य और ममता बनर्जी भी जाती रही और आमतौर पर ईद की बधाई दे करके मुख्यमंत्री वहां से निकल जाते हैं। लेकिन कल उस मंच पर भी ममता बनर्जी ने एसआईआर का जिक्र किया और उन्होंने वहां के लोगों, मैं वहां पर मौजूद था, वहां पर लोगों संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही कि एसआईआर जो है वो वोट काटने के लिए किया जा रहा है, लेकिन मैं ये लड़ाई हाई कोर्ट से लेके, चुनाव आयोग से लेके सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रही हूँ और हम गर्दन कटने से नहीं डरते हैं, वोट कटने से क्या डरेंगे। ये सब चीजें वहां पर उन्होंने एक भावनात्मक राजनीतिक भाषण भी दिया, अगर आप कह दें तो ईद के मौके पर भी। वहां जो लोग हैं, मूल बात यह है कि जो शुरू से एसआईआर पश्चिम बंगाल में हुआ तो एक नैरेटिव ऐसा गढ़ा गया कि इससे मुसलमानों का वोट कटेगा और मुसलमानों की जो अवैध घुसपैठियों की पहचान होगी और तमाम बात, तो एक नैरेटिव गढ़ा गया। और माइनॉरिटी के दिमाग में भी ये बात, पश्चिम बंगाल में ही नहीं, मैंने आपके कार्यक्रम में कई बार कही कि माइनॉरिटी के दिमाग में अक्रॉस इंडिया ये बात है कि ये एसआईआर उन्हीं के लिए हो रहा है। जबकि बहुत सारे इलाकों में मैं गया हूं, माइनॉरिटी के इलाकों में भी, कल के भी मेरे कार्यक्रम में अगर आप देखें तो वहां के लोगों से मैंने इस बारे में भी बात की तो लोगों ने कहा नहीं, हमारे घर का नहीं कटा, हमारे परिवार का नहीं कटा, दोस्तों को नहीं कटा। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें नोटिस आई है, उनका मामला विचाराधीन है। और ये अनुपात अगर आप देखेंगी तो हिंदुओं में भी उसी तरह का है। लेकिन ये चर्चा इसको दूसरे तरीके से की जाती है। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी है कि मुर्शिदाबाद और मालदा, जो कि पश्चिम बंगाल के वो जिले हैं जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं, सबसे ज्यादा मुर्शिदाबाद में करीब 12 लाख वोटर और मालदा में करीब 8 लाख वोटर विचाराधीन हैं। और 23 की जो सप्लीमेंट्री लिस्ट आनी है सोमवार को, देखिए वहां कितने लोगों का मामला क्या सॉल्व होता नहीं। आपने जो कहा बिल्कुल सही है, 27 लाख के आसपास कल तक का आंकड़ा सूत्रों के मुताबिक है, वो आज और भी बढ़ सकता है, यानी तकरीबन आधे लोगों का मामला सुलझ चुका है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो न्यायिक अधिकारी दूसरे राज्यों से आए हैं, उनको चूंकि सारा कुछ लिखा पढ़ा बंगाल में ही है, बांग्ला भाषा में है, तो उन्हें लोगों ने मुझे बताया कि उन जुडिशियल ऑफिसर्स को बहुत सारी चीज़ों के लिए ट्रांसलेटर रखने पड़ रहे हैं, बांग्ला समझने वाले लोगों को पढ़ने, उससे भी देरी हो रही है। कुल मिला जुलाकर मालदा मुर्शिदाबाद पर निगाहें हैं, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, ये 4-5 जिले ऐसे हैं जिसमें अकेले आधे यानी 30 लाख से ज्यादा लोग इन्हीं 4-5 जिलों में विचाराधीन हैं और उनकी लिस्ट आएगी। इस बीच राज्य सरकार की तरफ से सप्लीमेंट्री लिस्ट आने के बाद कोई कानून व्यवस्था की स्थिति में दिक्कत ना आए, लोग इकट्ठे ना हो या पैनिक ना हो, इकट्ठे ज्यादा संख्या में एक जगह न पहुंच जाएं, इसके लिए कल एक मीटिंग के बाद सारे पुलिस कप्तानों और जिलाधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। कुल मिला जुला के ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी समय है, अभी तो पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट आई है और आपको मालूम है कि मतदाता सूची में जो नॉमिनेशन का लास्ट डेट होता है उसके पहले तक ये सप्लीमेंट्री लिस्ट आ सकती है। तो 30 लाख लोगों का तो आधे का तो मामला निपट गया। अब आधे के लिए आज 22 तारीख है, अभी 9 दिन मार्च में और एक हफ्ते के करीब उधर 16 दिन और हैं, तो ऐसा लगता है कि अधिकाधिक मामले सुलझा लिए जाएंगे। लेकिन इस पर राजनीति खूब हो रही है और टीएमसी लगातार इस बात को यही रेखांकित कर रही है कि ये माइनॉरिटी के वोटों को काटे जाने के बाद बार बार वो उसका जिक्र कर रही है। और बीजेपी इसको इस तरीके से ले रही है कि ममता बनर्जी को दर्द इसलिए हो रहा है कि इसमें घुसपैठियों के वोट कट रहे हैं। ये बात अलग है कि लगातार एसआईआर की प्रक्रिया होने के बाद आज तक चुनाव आयोग ने घुसपैठियों की या कितने लोगों की कितनों को घुसपैठिया मान के उनके वोट काटे गए हैं,
इसकी कोई लिस्ट जारी नहीं की। मूल बात है, अब देखिए मैं तो बंगाल में हूं, अलग अलग इलाकों में जा रहा हूं। ईमानदारी की बात कहूं पूजा, तो अभी चुनाव का कोई माहौल उस तरह से आम लोगों के बीच में दिखाई नहीं दे रहा। दरअसल बहुत जगह टिकटों को लेके, बहुत जगह उम्मीदवारों को लेके, और भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जैसे ढोल नगाड़े के साथ अपना चुनाव प्रचार कर रही थी, और इस बार उसने अपनी रणनीति में चेंज किया है। पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री खास तौर पर तो वो ममता बनर्जी का नाम नहीं लेते, वो सीधे टीएमसी पर हमला करते हैं। पहला चेंज ये है। पिछली बार वो अक्सर से अपनी सभाओं में दीदी या ममता दीदी उनको टारगेट करते थे, इस बार वो इससे बच रहे हैं। और दूसरे जमीनी स्तर पर अगर आप देखें तो पिछली बार जो है भाजपा का चुनाव प्रचार सामग्रियां, झंडे और तमाम चीजें वो बहुत ज्यादा संख्या में दिखती थी चुनाव से बहुत पहले। लेकिन इस बार मैं उस बार भी 2 महीने के करीब बंगाल लगातार रहा था, चूंकि कोविड था तो बहुत ज्यादा ट्रेवल नहीं कर रहे, तो यहीं रह गया था। तो इस बार वो दिखाई नहीं दे रहा। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले से जमीनी स्तर पर और बहुत शांत तरीके से, ताकि उसकी रणनीति के हिसाब से टीएमसी काउंटर न कर सके, वो अपना काम कर रही है। और उसने उसी तरह से टिकटों का बंटवारा किया और उसी तरह से बहुत रणनीतिक शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम कर रही है। और टीएमसी ममता बनर्जी आज ही देखिए भवानीपुर में उनके खिलाफ शुभेंदु अधिकारी को जो उतारा गया है, आज ममता बनर्जी ने अपने सारे जो इम्पोर्टेंट पार्षद है और जो जमीनी ग्रास रूट लेवल के हैं, उनकी भवानीपुर के लिए, अपनी सीट के लिए वो घरे घरे उन्नयन घरे घरे का नारा आज वो दे करके वो सुनिश्चित करने वाली हैं कि भवानीपुर के एक एक घर में उनके लोग जाएं। उसके लिए एक अलग से मीटिंग बुलाई गई है। और टीएमसी मंगलवार से अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी 2 ही चेहरे हैं, वैसे तो मूलतः ममता बनर्जी हैं, लेकिन उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल को अलग अलग बांट करके ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी मंगलवार से चुनाव प्रचार का श्री गणेश कर रहे हैं। उन्हें इंतजार सप्लीमेंट्री लिस्ट का है। बंगाल में बहुत सारे लोगों को इंतजार सप्लीमेंट्री लिस्ट का है। मंडे को आने के बाद ये पता चलेगा कि उस लिस्ट में कितने लोग आए और बाकी लोगों के लिए कितनी विंडो अभी बाकी रहती है।